हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, ये टेबलेट आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में हर घर में लगभग रखा जाने वाला टेबलेट बन चुका है। आज का जो टेबलेट है वह है जिंकोविट। जिंकोविट एज इट्स नेम इंडिकेट, इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उसमें जिंक ऑब्वियसली होगा। जिंक के साथ साथ आपके मल्टीविटामिन भी इसमें ऐड हुए होंगे, इसीलिए इसका जो मेन कंटेंट की कैटेगरी है वहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल विथ स्पेसिफिकली इसमें ऐड किया गया है ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट, और इसी कारण से इनका जो वैल्यू है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर रखा गया है। अब इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक फार्मासिस्ट जानता है, लेकिन जनरल पब्लिक अगर इसी वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए नया है, तो मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा विथ फार्मास्यूटिकल एक्सप्लेनेशन। देखिए, मल्टीविटामिन क्या होता है? एक ऐसा टेबलेट जिसमें काफ़ी सारे विटामिन को ऐड किया गया है। वाइटामिन्स एज इट्स नेम इंडिकेट वाइटल सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के हर एक छोटे छोटे और बड़े बड़े काम को परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर हम अपने एग्जांपल की बात करें तो खाना जब हम खाते हैं तो उसके मेन इंग्रेडिएंट होते हैं आपके रोटी सब्जी दाल चावल बेसिकली। इसके अलावा अगर आप अंदर जाकर देखेंगे तो इसके आप ऐड करते हैं नमक को, मसाले को, मिर्ची को, जिनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन इनकी वैल्यू इतनी होती है कि अगर ये मिस हो जाए खाने से तो आपके पूरे खाने के स्वाद को बिगाड़ सकते हैं। जिस तरीके से नमक की क्वांटिटी एज कम्पेयर टू दाल चावल या किसी और चीज़ में बहुत कम होती है, वैसे ही जो कुछ विटामिन होते हैं वो अलग अलग क्लास के होते हैं। कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि जिनकी आवश्यकता बहुत ही कम होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो वो भी हम अपने डाइट में से इंक्लूड जनरली नहीं कर पाते हैं। आज के सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ें इंक्लूड नहीं हो पाएंगी, तो उनकी कमी होने लगती है हमारी बॉडी में। इनकी इसी कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स को ऐड किया जाता है। मल्टी मिनरल्स बेसिकली ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एलिमेंटल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो मैग्नीज वगैरह जो जिंक वगैरह हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड किया गया है, वो अगर आप ध्यान से देखें, ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट। What is the role of grape seed extract? ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंगूर के सीड का एक्सट्रैक्ट, उनका एक प्रकार से कह लीजिए कि ऑयल निकालना, अगर आपकी सरल भाषा में बात करें तो। ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखता है। एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब हमने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था, ऐसे एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इनिबिट करते होंगे। सो एंटी का मतलब समझ में आ गया, अपोजिट, और किसके अपोजिट? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अपोजिट काम करते हैं। जब कभी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट होता है, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया हो या किसी अदर तरह के पैथोजेनिक इन्फेक्शन हो गए हों, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट करते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन की बहुत सारी मात्रा में ये सिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से एजिंग होता है, सेल डेथ होता है, इन्फ्लामेशन होता है, और ये फिर लंग्स की अगर बात करते हैं कोविड-19 के केस में तो ये काफ़ी सारे मात्रा में सीवियरिटी कॉज करते हैं। तो जब कभी भी हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं आइदर इन फॉर्म ऑफ विटामिन सी और सम काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, यहाँ पे बात करें तो ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट, तो ये एंटीऑक्सीडेंट उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं, ऑर्गन की रिकवरी और हीलिंग में फास्ट अप मदद करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके और आपके हेल्थ को रिस्टोर पहले के जैसा किया जा सके। न्यूट्रास्यूटिकल्स है ये। न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब होता है ऐसा फार्मास्यूटिकल जो बेसिकली किसी स्पेसिफिक डिजीज या डिसऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नहीं, बल्कि इनसे हो सकने वाले कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू को सप्लीमेंट देने के लिए बनाया जाता है। इसे हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। अगर आप बात करते हैं पैरासिटामोल की तो ये बुखार में दिया जाएगा, अगर आप बात करते हैं निमेसुलाइड की तो आपको पेन में दिया जाएगा, जबकि न्यूट्रास्यूटिकल्स में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती कि वो आपको बॉडी में परफॉर्म करे, बट ये न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी बॉडी हेल्दी एंड फिट रह सके। तो ये कुछ बात हुई बेसिक्स की। ये जो जिंकोविट है कोविड-19 के पेशेंट में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे विटामिन्स हैं जो कि बहुत जरूरी है। एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं तो आपने सुना होगा विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस पेंडेमिक सिचुएशन। तो वो विटामिन सी, या उसका बोला जाए कि उसका जो मेन एक्टिविटी है वह है एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे दो चीजें आपको प्रोवाइड कर रही हैं, एक तो ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट, दूसरा विटामिन सी इसमें ऑलरेडी है एज इन केस ऑफ लिम्सी चेवेबल टेबलेट। आपने बताया था कि जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें जिंक को भी ऐड किया गया है 10 mg के आसपास। फिर मैंने आपको बताया था कि लिम्सी और एक और टेबलेट होता है जिसमें वीटो सी, जिसमें विटामिन सी और जिंक दोनों होगा, तो इसमें ऑब्वियसली दोनों ऐड किए गए हैं। प्लस आप ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसमें विटामिन D3 को भी यूज़ करने के लिए सजेस्ट किया गया है। इसमें विटामिन D3 भी है, मैं सब इंग्रेडिएंट के बारे में अगले ही स्लाइड में दिखाऊंगा। तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अगर हम बात करते हैं इनके मैन्युफैक्चरर कंपनी की, तो ये बनाया गया है अपेक्स
के द्वारा, अपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इनका बैच नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एमआरपी है 105, 105 रुपए की ये टैबलेट आती है, जिसमें 15 टैबलेट होते हैं। बेसिकली बाकी स्ट्रिप में किसी में 10 होते हैं, किसी में 15। ये जिंकोविट की टैबलेट का जो स्ट्रिप मैं रखा हूँ उसमें 15 टैबलेट होते हैं, और पूरी तरह से ये एक प्रकार से वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। ग्रीन मार्क्स दिखा रहा है कि ये वेजिटेरियन कंटेंट को रखता हुआ है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि क्या हम इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आज की डेट में हमारे डाइट में न्यूट्रिशन की कमी होने लगी है, खास करके माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो इसको आप अपने डाइट में एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीविटामिन का टैबलेट है, ओटीसी प्रोडक्ट है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। दिन में एक बार आपको लेना है किसी भी समय में, बट एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी एक समय को फॉलो करते हैं तो आपको वही समय फॉलो करना है। अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं ब्रेकफास्ट के बाद तो आपको इसको फॉलो करना है। अगर आप लंच के बाद लेते हैं या अगर आप डिनर के बाद लेते हैं तो जो भी समय आप ले लें उसी समय को आपको रिपीट करना होगा। आप हो सके तो उसको चेंज ना करें, कभी भूल गए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं इनके कंटेंट के बारे में और उनके कुछ स्पेसिफिक रोल के बारे में। हमारे लिए जो काम की चीज़ें हैं वो है मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है इसमें ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट, विच इज़ अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, जो कि ऑक्सीडेटिव स्टेज से आपके इस बॉडी के पर्टिकुलर सेल को प्रिवेंट करने का काम करता है। इसका जो क्वांटिटी है वो 50 mg है, एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे रखा गया है एंटीऑक्सीडेंट का। दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का काम करने का तरीका एक जैसा ही है, एंटीऑक्सीडेंट ही हैं ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करते हैं, इन्फेक्शन को कम करने का काम करते हैं, बॉडी में जो सेल्स हैं उनको रिकवरी में फास्ट अप करने का काम करते हैं। तो 40 + 50 90 mg तो ये विटामिन सी या आप ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट को मिला करके एंटीऑक्सीडेंट ही हो गए। विटामिन B3 भी इसमें 18 mg है। विटामिन ई का जो एक फॉर्म है वो 10 mg का है। फिर अगर आप बात करते हैं अगले कॉन्स्टिट्यूएंट की तो यहाँ पे जिंक है, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है अभी के केस में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। मैंने कहा था कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली कंप्रोमाइज होता है एंटीबॉडी से, जो फाइट करता है अगेंस्ट दी एंटीजन। तो इनको स्टिमुलेट करने का काम करेंगे, प्रोटेक्शन फास्ट होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मैग्नीशियम है, विटामिन B5 है, विटामिन B2 है, विटामिन B1 है, विटामिन B6 है, विटामिन ए है, मैंगनीज है। इनमें हर का कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो विटामिन भी है और मिनरल्स भी हैं। फोलिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फोलिक एसिड है, आयोडीन है, बायोटीन है, कॉपर है, ये सब एलिमेंट हैं। सेलेनियम है, क्रोमियम है, विटामिन D3 है, विटामिन B12 है, साइनोकोबालामिन भी है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन डी के नाम से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल्स को भी ऐड किया गया है, इंपॉर्टेंट विटामिन को भी ऐड किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पे एक और चीज़ हमको जाननी हैगी, वो ये कि अगर हम इसके डोज को फॉलो करते हैं एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स, तो आपकी बॉडी में जो वीकनेस है, जो पेन है मसल्स की कमी में, मसल्स में जो पेन है विटामिन की कमी की वजह से, वो भी आप बैलेंस कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसीलिए इसको आज के डेट में पेंडेमिक सिचुएशन में कोविड-19 के पेशेंट को दिया जा रहा है या लेने की सजेशन दी जा रही है, ताकि उनकी बॉडी में जो भी मिनरल्स विटामिन की कमी हुई हो वो सप्लीमेंट की तरीके से पूरी हो सके और जल्दी से जल्दी ओवरकम, और अगर ओवरकम हो गए हैं तो जो वीकनेस जनरेट होता है इस कोविड-19 में, उस वीकनेस को ठीक किया जा सके। जो लंग्स में इन्फेक्शन होते हैं उनको हम, इन्फ्लामेशन को हम एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी देकर के कम कर सकें। इम्यून सिस्टम जो वीक हो गया है उसको जिंक दे करके और स्ट्रॉन्ग कर सकें। विटामिन डी के जो टाइप्स हैं, विटामिन डी और विटामिन D3, इनको दे करके उनकी बॉडी में रिजेनरेटिव प्रॉपर्टी को वापस से स्ट्रॉन्ग कर सकें। एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि ये टैबलेट पूरा कर रहा है। अक्सर हमने जब टैबलेट के बारे में बात करी थी कुछ समय पहले पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19 का, तो मैंने डिस्कस किया था विटामिन सी विद जिंक। उसके बाद आज आप जो प्रोडक्ट देखने वाले हैं इसमें एक कदम आगे और बढ़ गया है। इस प्रोडक्ट में आपका विटामिन सी भी है, जिंक भी है, विटामिन D3 भी है और साथ में विटामिन ए भी है, और ये तीनों एक चेवेबल टैबलेट के फॉर्म में हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के इस प्रोडक्ट की ज़रूरत के बारे में। जैसा हमने डिस्कस किया था पहले, हमारी बॉडी में कई सारे मैक्रो और मैक्रो अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं।
मैक्रो न्यूट्रेंट ऐसे न्यूट्रेंट होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, जबकि माइक्रो न्यूट्रेंट ऐसे न्यूट्रेंट होते हैं जिनकी कमी हमें परेशान कर सकती है, लेकिन हम उनको बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है या बहुत कम क्वांटिटी में हम उसको कंज्यूम करते हैं, बावजूद इसके इसकी कमी असर दिखा सकती है। और इनमें से जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो है आपका विटामिन सी और विटामिन ए और आपका जिंक, साथ में विटामिन D3 को भी ऐड कर देते हैं। विटामिन D3 ऐड करने के पीछे का कारण ये है कि आपके ये बोन के स्पेसिफिक हेल्थ को मेंटेन कर सके, साथ ही साथ ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी फैसिलिटेट करता है। दैट मीन्स कैल्शियम के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए केवल कैल्शियम की अवेलेबिलिटी सही या सफिशिएंट नहीं है। अगर कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब करवाना है और उसका यूटिलाइजेशन बोन की डेंसिटी को मजबूत बनाने के लिए करनी है, तो साथ में उसको विटामिन D3 की आवश्यकता होगी। और ये विटामिन D3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम लोग जनरली डाइट में स्किप कर जाते हैं या पूरी तरह से नहीं मिल पाता। विटामिन सी का रोल क्या है ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। विटामिन सी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक एज अ एंटीऑक्सीडेंट हमारी मदद करता है। जब कभी भी हमारे सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, नेसेंट ऑक्सीजन बढ़ने लगते हैं, तो उससे उस सेल की एजिंग खराब होने लगती है, मतलब उस सेल जल्दी एजिंग की ओर बढ़ता जाता है और इसको हम लोग सरल भाषा में बोलते हैं कि बुढ़ापा आ रहा है या सेल डेथ हो रही है। हमारा सेल डेथ हो रहा है, दैट मीन्स हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स में कुछ ना कुछ असर पड़ रहा होगा। तो ऐसे केस में हम उसकी कमी को बैलेंस करते हैं एक्स्ट्रा विटामिन सी सप्लीमेंट लेकर के। और ये विटामिन सी जो है आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, आपके चेहरे की ग्रो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी की अगर कमी होगी तो मुंह सूखने लगेगा, होंठ फटने लगेंगे, स्किन जो है रफ होने लगेगी और आपकी जो एजिंग है सेल की वो भी बढ़ने लगेगी। तो विटामिन सी की कमी को हम तो नेचुरली पूरा कर सकते हैं नींबू, संतरे, मौसम्बी जैसे संतरे जैसे चीज़ें को यूज़ करके, या तो फिर हम एक विटामिन सी की चेबल टेबलेट ले सकते हैं। नॉर्मल विटामिन सी का चेबल टेबलेट भी आता है जिसमें केवल विटामिन सी होते हैं, जैसे आपका लिम्सी, और उसमें अब जिंक को भी ऐड कर दिया गया है। तो मैंने आपको बताया भी था इसका एग्जांपल जो आपके वीटो सी जिंक प्लस है उसमें। तो ये जिंक जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। तो विटामिन सी एक अलग टैबलेट लिम्सी, विटामिन सी प्लस जिंक आपने देखा वीटो सी। अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो गई है, वह है विटामिन D3, ताकि आपकी बॉडी कैल्शियम को, जो कि आप किसी भी सोर्स से ले रहे होंगे, अंडे खाते हैं तो अंडे से आ रहे होंगे, दूध से आ रहे होंगे, या फिर आपकी किसी अदर सोर्स से आ रहे हैं, तो वहाँ से भी इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। इसमें देखिए विटामिन ए भी है। बचपन में हमको स्कूल में विटामिन ए की ड्रॉप दी जाती थी, शायद आपने कभी लिया होगा। इसको हम लोग बोला करते थे मछली का तेल, क्योंकि विटामिन ए का जो मेन सोर्स है वो कॉड लिवर ऑयल से है। तो हम लोग बचपन में इसको हमेशा बोला करते थे मछली का तेल हमें पिला दिया स्कूल में। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी ना हो। अक्सर हम लोगों ने देखते हैं कि पपीता, गाजर, इनमें से बहुत सारी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, पर जनरली बच्चे या फिर हम भी इनको पसंद नहीं करते हैं। तो उनकी कमी को पूरा करेगा विटामिन ए। और विटामिन ए का जो रोल है वो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मेंटेन करता है। इसकी कमी होगी तो रोशनी थोड़ी सी जो खराब हो जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस भी देखने को मिल सकता है, यानी कि आप एक्चुअली कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो उन सब की कमी को पूरा करेगा ये विटामिन ए का च्यूएबल टैबलेट। और इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? ये है आपका आयरिस लाइफ साइंसेस लिमिटेड। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, लेकिन जैसा मैंने कहा जब तक ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसके कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा कंटेंट दिख रहा है, लेकिन राइट साइड में मैंने इसको जूम करके आपके लिए और लेके आया है ताकि अच्छे से समझ में आ सके। इसका मेन कंटेंट है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम लोग विटामिन सी बोलते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है वह है 100 mg। इसमें देखिए सोडियम एस्कॉर्बेट, ये भी एक टाइप ऑफ विटामिन सी का ही, इसमें है क्वांटिटी 450 mg, विच इज सोडियम एस्कॉर्बेट विच इज इक्विवेलेंट टू द एस्कॉर्बिक एसिड। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो उसी के समकक्ष है, 400 mg। जिंक ऑक्साइड, आईपी का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बनाया गया है। इसकी क्वांटिटी है 49.8 mg, विच इज इक्विवेलेंट टू एलिमेंटल जिंक। जो हम लोग एलिमेंट जिंक की बात करते हैं ना, उसी के इक्विवेलेंट है 40 mg। विटामिन D3 इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए यह है 1000 इंटरनेशनल यूनिट। हमने एक प्रोडक्ट और अपलोड किया हुआ था किडरिच के नाम से, जो बच्चों के लिए विटामिन D3 का एक महत्वपूर्ण सोर्स
कोर्स है ड्रॉप के फॉर्म में, वो वीडियो भी अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और हमने इसके ऊपर एक और टेबलेट के बारे में भी बात किया था, फीमेल को दिया जाता है प्रेगनेंसी केस में, उसमें भी विटामिन D3 के बारे में हमने बात किया था, वो भी आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। इसके बाद देखिए विटामिन ए भी है इसमें इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली, इसकी जो क्वांटिटी है वह है 600 mcg। इसके अलावा एक्सिपिएंट है वो है क्वांटिटी सफिशिएंट। एक्सिपिएंट का मतलब होता है एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसकी खुद की कोई मेडिकल या फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, वो इनर्ट होता है, लेकिन उसका महत्वपूर्ण काम होता है। ऐसा नहीं कि अगर उसकी कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। वो जो का एक्सिपिएंट है वो आपके कई सारे पर्पस को सॉल्व करता है, बाइंडिंग के लिए काम आता है, ल्यूब्रिकेशन देने के लिए काम आता है, कलर के लिए, फ्लेवर के लिए, स्वीटनेस के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए, ऐसे कई महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करते हैं। तो उनकी क्वांटिटी जो होती है वो QS होती है। QS का मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, मतलब उतनी मात्रा में जितनी की जरूरत हो। एग्जाम्पल कैसे समझ लें, जब कभी भी हमारे घर में आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, तो आप मुझे ये बता दीजिए एग्जैक्टली कि 1 कप आटे के लिए मुझे कितने ml पानी की जरूरत पड़ेगी। क्या कभी आप नाप के ml में लेते हैं पानी को? आप नहीं ना, आप एक रैंडम अमाउंट में पानी लेते हैं, जितनी जरूरत पड़ती है उसके ऊपर डालते जाते हैं, जो बच गया वो आपके किसी काम का नहीं, जितना यूज हो गया वो यूज हो गया। सो आप तब तक डालते हैं जब तक की जरूरत पूरी नहीं हो जाती। दैट इज एग्जैक्टली अ सेम मीनिंग ऑफ क्वांटिटी सफिशिएंट। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें कलर लगा हुआ है, और ये जो कलर है वह है लेक सनसेट येलो। टैबलेट शैल बी च्यूड बिफोर स्वेलिंग। यहाँ पे बोला गया है कि इस टैबलेट को अगर आप खा रहे हैं तो खाने से पहले इसको चबा लें और उसके बाद निगल लें, या तो चूस सकते हैं तो भी च्यूवेबल टैबलेट है, वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन निगलने की आवश्यकता नहीं है। ताकि आपको जल्दी इफेक्ट चाहिए तो आपको च्यूवेबल टैबलेट को च्यू करके ही खाना चाहिए, उसके बाद उसका डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा आपके GI में जाने के बाद। इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इसका जो प्राइस है वह है 150 रुपीज़, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और इसके कंटेंट में भी देखेंगे तो आपको भी वो भी मिल जाएगा। तो ये था आज का प्रोडक्ट ZEC-D, जिसमें हमने देखा कि विटामिन C, जिंक, विटामिन D3 और विटामिन A का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आज हम बात करने वाले हैं सुप्राडीन मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में। ये बोलना तो पूरी तरह से सही नहीं है कि ये बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन ये भी गलत नहीं होगा कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ये मल्टीविटामिन के केस में है। सुप्राडीन ब्रांड नेम है, इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है मल्टीविटामिन टैबलेट, और इस मल्टीविटामिन टैबलेट में कुछ स्पेसिफिक तरीके से मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट को ऐड किए गए हैं। क्यों मैंने कहा कि ये वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट में से है एज अ मल्टीविटामिन? क्योंकि अगर आपने हमारे पिछले रिव्यू को देखी होगी तो उसमें हमने बात किया है जिंकोविट के बारे में, और कुछ एक दो और मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में भी हमने बात किया हुआ है। लेकिन हर एक टैबलेट में कुछ ना कुछ खास और कुछ ना कुछ दूसरों से अलग होता है। किसी में कुछ अधिक मात्रा में और सफिशिएंट क्वांटिटी में रहता है, तो किसी में कोई चीज़ों की कमी होती है। ये जो आपका सुप्राडीन टैबलेट है, इसमें मल्टीविटामिन के साथ साथ मिनरल के साथ साथ कुछ ट्रेस एलिमेंट को भी ऐड किए गए हैं, जो ज़्यादातर प्रोडक्ट में ऐड नहीं किए जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक भी है। इसका प्राइस जो अगर आप देखेंगे केवल 33 रुपीज़ के आसपास है। प्लस इस 33 रुपीज़ होने के बावजूद इसमें 15 टैबलेट आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपकी बॉडी की जरूरत को पूरा करने वाले काफ़ी सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो चलिए हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये जो सुप्राडीन टैबलेट है विच इज़ अ सुगर कोटेड टैबलेट। सुगर कोटेड टैबलेट कहने का मतलब क्या होता है? हमने कोटिंग के बारे में कई बार बात करी है। ये अगर टैबलेट है और इस टैबलेट में कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिनका स्वाद या तो बीटर है, या तो कुछ ऐसा है जिनको हमको मास्क करना है, या उसकी स्मेल अच्छी नहीं है, या उसका जो कंटेंट है वो आपका मुंह में इरिटेशन कॉज कर रहा है। सो इसको कवर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग की मदद ली जाती है। इनमें से एक है शुगर कोटिंग, यानी कि इसमें शुगर की कोटिंग की गई होगी, जो कि आपके टेस्ट के उस बिटरनेस को या उस अनएक्सेप्टेबल टेस्ट को मास्क करती होगी, और ये अच्छे से पैलेटेबल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। सो ये मल्टीविटामिन टैबलेट में ऐसा क्या खास बात है? ये मल्टीविटामिन टैबलेट में ट्रेस एलिमेंट भी हैं। ट्रेस एलिमेंट कहने का मतलब है ऐसे सूक्ष्म एलिमेंट जो कि हमारी बॉडी के द्वारा एकदम जरूरी तो नहीं, लेकिन इनकी कमी से कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो ट्रेस एलिमेंट है वो हमारी रेगुलर या कहें कि साधारण खाने से नहीं मिलती है। हमारे खाने में कुछ हद तक विटामिन आप पूरा कर सकते हैं, कुछ हद तक मिनरल्स को भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप बात करें तो एकदम रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मिनरल और ट्रेस एलिमेंट को मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए इस टैबलेट ने गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली अपने पैरामीटर को फॉलो करते हुए अलग अलग IU इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंगली कंटेंट को बैलेंस करने की कोशिश करी है। तो हम इसके कंटेंट के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसके 3 सेक्शन हैं।
पहला जो सेक्शन कह रहा है कि ईच शुगर कोटेड टैबलेट कंटेन विटामिन, मेन सेक्शन है। दूसरा है मिनरल और तीसरा है ट्रेस एलिमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको विटामिन के सेक्शन के बारे में बात कर दूं। इनकी क्वांटिटी का हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप आसानी से देख सकते हैं। इसके विटामिन के अंदर है विटामिन ए। इसका जो फॉलोअप है वह इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए लिया गया है। इसके बाद इसमें कोलेट कैल्सिफेरॉल, जिसको हम लोग विटामिन D3 के नाम से जानते हैं, उसको भी इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। एक जरूरी सूचना जो उसको आप लोग जानते हैं वह है आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में अगर किसी को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है या अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऐसे कंडीशन से कि फ्यूचर में कभी इनकाउंटर हो, तो विटामिन D3, विटामिन सी और जिंक की सजेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। विटामिन D3 कई मायनों में आपके लिए बेनिफिशियल है, ना केवल इस कोविड-19 के सिचुएशन में, बल्कि अगर आपके बोन में कोई पोरोसिटी डेवलप हो रही है, यानी कि आपका जो बोन है वो खोखला हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो ऐसे केस में भी हम विटामिन डी को यूज कर सकते हैं। विटामिन डी का एक और इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि अगर आप अपने किसी भी सोर्स से कैल्शियम को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो मिल्क हो या फिर कोई और प्रोडक्ट हो, तो उस कैल्शियम को स्टोर करने और उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी का काफी मददगार रोल होता है। सो विटामिन डी की कमी आपके कैल्शियम के इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, वहां भी ये आपको काम करेगा। इसके साथ विटामिन की जो अगली कैटेगरी है इसमें वह आपका थायामीन मोनोनाइट्रेट, विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया गाइडलाइन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की, तो वह आपका राइबोफ्लेविन, ये भी इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से बनाया गया है। पायरिडॉक्सिम हाइड्रोक्लोराइड आईपी इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से है। हाइड्रोक्लोराइड कहने का मतलब ये होता है कि ये उनका सॉल्ट फॉर्म है, और ये जो हाइड्रोक्लोराइड है, या अगर आप इसको शॉर्ट में कई बार देखे होंगे HCl के फॉर्म में होता है, तो ये सॉल्ट फॉर्म का क्या मतलब है? इस सॉल्ट फॉर्म का जो यूज होता है वो इनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने में की जाती है, या इसे हम लोग यूं बोल सकते हैं कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने में हम करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले है इस पे विटामिन साफ नहीं दिख रहे हैं, तो आप बीच वाले सेक्शन को रिफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसको स्पेसिफिकली क्रॉप करके जूम करने की कोशिश करी है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला कंटेंट है विटामिन की कैटेगरी में, यह है साइनोकोबालामिन, जिसे हम विटामिन B12 के नाम से भी जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका न्यूरोबियन 4 का, तो उसमें पूरे बी के ग्रुप के एकदम डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन थे। केवल बी विटामिन थे जो स्पेसिफिकली आपके न्यूरॉन्स की हेल्थ के लिए, मसल्स के पेन में रिलीफ करने के लिए और आपके जो नर्व के स्पेसिफिक फंक्शन है इनको मैनिपुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट ये वाले सुप्राडीन में इन सब का अलग अलग कॉम्बिनेशन है, एक प्रकार से कह लीजिए बैलेंस डाइट की तरह ये काम करता है। अगला है इसका जो कंटेंट है वह है आपका निकोटिनामाइड, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ विटामिन कैटेगरी। कैल्शियम पेंटोथेनेट, ये भी आपके इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो किया गया है। एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज सिंपली विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड का आजकल काफी ज्यादा चलन हो रहा है क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में भी हमने कई बार वीडियो अपलोड किए हुए हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपके बॉडी में जनरेट होने वाले फ्री रेडिकल से आपके टिश्यू को डैमेज होने से रोकते हैं, यानी कि फ्री रेडिकल्स के एंजेविक एक्टिविटी के ये मददगार रिस्पॉन्सिबल है उससे प्रोटेक्ट करने में। ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके आपके सेल के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, जिससे एजिंग, सेल के लिए इन्फ्लामेशन, सेल का जो डैमेज है इस प्रोसेस से काफी हद तक हम रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला कंटेंट है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड के बाद वह है आपका अल्फा टोकोफेरॉल एसीटेट, विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया गाइडलाइन। देखिए हर जगह आप देख सकते हैं IP लिखा है, अब कुछ देर बाद आप BP देखना स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस IP एंड BP? हर एक कंट्री का अपना एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होता है कि वो आपके प्रोडक्ट की स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किन किन बातों का ध्यान रखें, किन किन स्पेसिफिक पैरामीटर को ध्यान में रखें, और उसी के हिसाब से जब वो बनाते हैं उसी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए तो वो उसको IP, BP, USP के हिसाब से जानते हैं। IP स्टैंड फॉर इंडियन फार्माकोपिया, BP स्टैंड फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो अगला जो हमारा कंटेंट है वो है आपका बायोटीन। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन USP, दिस इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आखिरी लिखा हुआ है बायोटीन USP के फॉलो करते हुए। तो ऊपर अभी हमने देखा कौन कौन से विटामिन है, उसके कंटेंट का जो कंसंट्रेशन है वो आप देख लीजिएगा इस स्ट्रिप के पीछे या इस डिस्प्ले में। फिर हम बात करते हैं मिनरल्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनरल्स? मिनरल्स मतलब होता है ऐसे एजेंट जिनको हम लोग अर्थी सोर्स यानी कि जमीन के सोर्स से निकाल करके यूज करते हैं।
यूं तो हर एक मिनरल्स का होना जरूरी नहीं है, बट कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में बहुत सारे वाइटल फंक्शन को मैनिपुलेट, दैट मीन्स मदद करने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पार्ट प्ले करते हैं। सो इनकी कमी हो जाती है अक्सर, क्योंकि हमारे डाइट में प्रॉपरली इनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो क्या क्या मिनरल इसमें ऐड ऑन किया गए हैं? इसमें है आपका ट्राई बेसिक कैल्शियम पेंटोफेट विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया। यहाँ पे आप देखते रहिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले कंटेंट की, वह है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड लाइट कंटेंट सब्सटेंस विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया। ड्राइड फेरस सल्फेट को यूज किया गया है आईपी के प्रिंसिपल के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। मैग्नीज सल्फेट मोनोहाइड्रेट को यूज किया गया है, बट ये आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बनाया गया है। अब इसमें हम देखते हैं तो एकदम सिंपल सा कंडीशन है कि अलग अलग कंसंट्रेशन अलग अलग गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली यूज किया गया है। टोटल फॉस्फोरस इन द प्रिपरेशन यूज किया गया है एक स्पेसिफिक तरीके से, ताकि इसके कंटेंट में फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके। कंसंट्रेशन भी देख सकते हैं 25.80 mg लिखा गया है इसके आगे में। फिर हम बात करते हैं ट्रेस एलिमेंट की। ट्रेस एलिमेंट मतलब बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत होती है, उसे हम ट्रेस एलिमेंट के रूप में बोल सकते हैं। इसमें यूज किया गया है आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बेस्ड ऑन ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये ब्रिटिश फार्माकोपिया बहुत जरूरी होता है कि ये किस कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, उस कंट्री की अपनी एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग वो कंपनी भारत में कराना चाहती है, लेकिन भारत में बनने के बावजूद उसको यूज़ कहाँ करना होगा, उसको हो सकता है यूएसए में यूज़ करना हो, ब्रिटेन में यूज़ करना हो, तो वो कंपनियाँ जो भारत में बनवा तो रही हैं, उनसे वो मनवाएंगी उस पैरामीटर को फॉलो करते हुए, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो कि उनकी कंट्री में एक्सेप्टेड है। तो ये चीज ध्यान रखना होता है हमको। ट्रेस एलिमेंट के अंदर पहला बात हमने कर लिया। उसके बाद अगला है आपका जिंक सल्फेट, दैट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द इंक्रीज इन द इम्यूनिटी। नेक्स्ट है आपका सोडियम मॉलिब्डेनेट डाइहाइड्रेट, ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए। कमिंग टू द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट अंडर द ट्रेस एलिमेंट, दैट इज सोडियम बोरेट। ये एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ इन माइक्रोऑर्गेनिज्म से लड़ने में मदद करता है। कलर की बात कर लेते हैं। अगर मैंने इस प्रोडक्ट को अभी तक यूज नहीं किया है, इसे जस्ट परचेस करके रिव्यू बना रहा हूं, लेकिन इसके बारे में काफी सारा रिव्यू रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो एक बैलेंस्ड वे में होते हैं। लेकिन फिर भी सजेशन तो यही है कि हालांकि ये ओटीसी प्रोडक्ट है, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार आप इसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि इसमें ये प्रेगनेंसी के केस में स्पेसिफिक वार्निंग दी गई है, जिसे मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। इसमें कलर यूज किया गया है ब्लैक ऑक्साइड ऑफ आयरन, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड येलो ऑक्साइड ऑफ आयरन। दिस इज कॉल्ड कलरिंग एजेंट, इन्हें हम एक्सिपिएंट भी बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट तो नजर नहीं आते, लेकिन कोई भी ऐसा प्रिपरेशन आज तक है ही नहीं जो पूरी तरह 100% सेफ हो। कुछ ना कुछ माइनर साइड इफेक्ट तो देखने को मिल सकते हैं। इसके यूज के अधिक यूज करने पे कुछ कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है, और आपके मुंह में कभी कभी मेटालिक टेस्ट भी देखने को मिल सकते हैं, बट वो इतने कॉमन होंगे कि इसे इजीली अंडर पास कर सकते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक वार्निंग दी गई है। अब अपने लेफ्ट साइड के स्ट्रिप में देखेंगे तो यहाँ पे वार्निंग है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है इसमें कई सारा विटामिन कंटेंट है। पहला विटामिन जो हमने देखा वो है आपका विटामिन ए। सो इस केस में अगर हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को देख करके, तो सुपराडिन में विटामिन ए होने की वजह से इनको अर्ली प्रेगनेंसी ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा कि अर्ली प्रेगनेंसी में इनको नहीं देना चाहिए, तब तक जब तक कि आपके डॉक्टर आपको इसका सजेशन नहीं देते हैं या आपकी बॉडी में विटामिन ए की स्पेसिफिक डेफिशिएंसी नहीं हो और उस डेफिशिएंसी को पूरा करने की, मेकअप करने की, मेंटेन करने की जरूरत ना हो, तब तक इसे आप खुद से ना यूज़ करें। क्योंकि हमने हर बार कहा है प्रेगनेंसी और जो बच्चे हैं और प्रेगनेंसी है, दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है कि इन दिस कंडीशन कोई भी ड्रग इजीली अपने मन से बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए टॉक्सिक हो सकता है। सो यू शुड अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ दिस और एनी ऑफ द मल्टीविटामिन टैबलेट एक पर्टिकुलर टाइम तक ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली या उनके सजेशन के अकॉर्डिंगली 1-2 महीने तक आप ले सकते हैं। इसके डोज के बारे में बात करें तो डोज रिकमेंडेड यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सो एज पर योर गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर आप इसके डोज को प्रीफर कर सकते हैं। Otherwise, one tablet at any time after meal will be a good for you. आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं ये एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल का एक और एग्जांपल है। इसका ब्रांड नेम है मैक्सी रिच और इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्वियसली बहुत सारे विटामिन इसमें रखे हुए होंगे। इसका जो नाम है मैक्सी रिच, वो ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होंगे जो कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट से रिच कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल का
क्या मतलब होता है। अगर हम बात करते हैं केवल मल्टीविटामिन की, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा कैटेगरी जिसमें एक से अधिक कैटेगरी के विटामिन इंक्लूड किए जाते हैं। अगर आप इसी में एक ही कैटेगरी के विटामिन को जोड़ देंगे, जैसे इसी में अगर आप बोलेंगे कि केवल एक B1, B2, B12, B6 इसी कैटेगरी के ड्रग हैं, तो यह मल्टीविटामिन नहीं कहलाएगा, बल्कि हम इसको बोल सकते हैं विटामिन बी एंड इज कॉम्प्लेक्स। बट अगर इसमें विटामिन बी भी है, चाहे कोई भी टाइप का हो, विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन डी और विटामिन ई या इसी के जैसे कोई और भी विटामिन ऐड किए गए हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट कहलाएगा हमारा मल्टीविटामिन। अब ये यहाँ पे तो मल्टीविटामिन का मतलब हमने समझा, विटामिन का क्या मतलब होता है। विटामिन बना हुआ है एक ऐसे वर्ड से जो कि वाइटलिटी को इंक्रीज कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है। वाइटलिटी मीन्स एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारी बॉडी के ऑप्टिमम ग्रोथ और ऑप्टिमम फंक्शनलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमें विटामिन्स कहलाते हैं। हमारे घर में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको हमको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कम क्वांटिटी हमारे लिए सफिशिएंट होती है। अगर हम बात करते हैं चावल की, तो चावल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, लेकिन उसी के रेस्पेक्ट में अगर हम घर में नमक के बारे में बात करें, चाय पत्ती के बारे में बात करें, तो रेशियो उसका बहुत कम होगा। लेकिन कम होने के बावजूद उसकी इंपॉर्टेंस को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके काफ़ी सारे बल्क खाने में नमक नहीं है तो आपके खाने के स्वाद को बिगाड़ सकता है। बिल्कुल हमारी बॉडी भी एक प्रकार समझ लीजिए कि ऐसी चीज़ों से बनी हुई है जहाँ पे हर एक छोटी और बड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बड़ी चीज़ें मतलब जो हमको आसानी से मिल जाती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमको आसानी से आपके चावल रोटी से मिल जाएगा, प्रोटीन हमको आसानी से दाल या किसी भी अदर टाइप के वेज और नॉन वेज प्रोडक्ट से मिल जाएंगे। बट कुछ विटामिन और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको शायद ही हम पूरी तरह से कंज्यूम कर पाते होंगे अपने डाइट से। तो कहीं ना कहीं अपने डाइट में ये कमी हो गई ना, किसकी कमी, विटामिन की और मिनरल्स की। तो वहां पे हमको इनको पूरा करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करना पड़ता है, सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा विटामिन का मतलब। दूसरा है मिनरल्स क्या होते हैं। हमारी बॉडी में जैसा काम विटामिन का है, उसी के रेसिप्रोकल में आपके मिनरल्स का भी काम है। ये मिनरल्स मतलब होता है खनिज, जो हमको बेसिकली अर्थी सोर्स से मिलते हैं और इनकी और भी कम क्वांटिटी जरूरत पड़ती है, लेकिन ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से अगर आप जानना चाहेंगे तो हमारे तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को फैसिलिटेट करने का काम करता है। जब हम किसी चीज़ से टकराते हैं या जब कोई चीज़ हम पे चुभती है, तो चुभ रही है, उसका असर, उसका पेन जो मूव कर रहा है हमारे नर्व्स में, उनके मूवमेंट के लिए भी कई सारे जो मिनरल्स हैं इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो उनकी कमी होगी तो हमारे बॉडी में सेंसलेस हो जाना शुरू हो जाएगा, कोई खास चीज़ हमको पता नहीं चलेगी। तो ऐसे विटामिन्स भी जरूरी हैं, वैसे ही हमारे मिनरल्स भी जरूरी हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉफ्ट जेल लिखा हुआ है। ये सॉफ्ट जेल का क्या मतलब है। सॉफ्ट जेल का मतलब होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं वो टैबलेट नहीं है, ये एक कैप्सूल है। और कैप्सूल के दो टाइप होते हैं, जिसका वीडियो हमने प्रैक्टिकल के रूप में मेन चैनल सोल्यूशन फार्मेसी में अपलोड किया हुआ है। वहां पे मतलब ये है कि आपका जो कैप्सूल है वो दो टाइप के कौन कौन से होगा। पहला होगा आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा होगा आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो अभी आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का एग्जांपल है। और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, इसके बारे में हमने पहले वीडियो डाला हुआ है और आगे डालेंगे। इनका क्या बेसिक मतलब होता है। देखिए, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एक ऐसा कैप्सूल होता है जिसके अंदर लिक्विड या सेमी सॉलिड सब्सटेंस को भरा जाता है और ये पूरी एक बॉडी है। अगर आप अपने डायग्राम के लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो आपको ये पूरा का पूरा जो कैप्सूल है वो सिंगल यूनिट की तरह नजर आ रहा होगा। बीच में कहीं इसका सेपरेशन नहीं है, यानी कि कोई ना बॉडी है और ना ही कोई कैप है, होल सोल एक ही कंपोनेंट है। जब अगर हम बात करते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की, तो आपने जो नॉर्मल कैप्सूल खाए होंगे, जिसके ढक्कन या बॉडी होती है हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर पाउडर या तो ग्रैन्यूल्स भरा हुआ होता है। तो वो डिफरेंस है। इसका अपीयरेंस बहुत सॉफ्ट है, जैसे पुदीन हरा आपने देखा होगा, रिवाइटल खाया होगा। और बाकी जो कैप्सूल हमको बताया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, वो थोड़ा सा टच करने पे हार्डनेस फील होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है सॉफ्ट एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके इस प्रोडक्ट में, जो कि मार्केटेड किया गया है सिप्ला कंपनी के द्वारा, जबकि इसको मैन्युफैक्चर्ड करने वाली कंपनी है आपकी ओलिव हेल्थ केयर। इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला न्यूट्रिशनल वैल्यू, जिसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है आपके विटामिन की कैटेगरी और तीसरा है आपके मिनरल्स की जरूरी। ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो तो आपके गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंगली इनको मेंशन करना पड़ता है। इससे कुछ खास न्यूट्रिशन हमको नहीं मिलेंगे। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं ईच सर्विंग, यानी कि एक कैप्सूल अगर आप लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा। एनर्जी
बहुत कम है, 5.85 किलो कैलोरी है। प्रोटीन 0.02 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 0.8 ग्राम है, शुगर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, फैट आट में 0.60 ग्राम है, ट्रांस फैट आपको कुछ नहीं मिलेगा, 000 ग्राम है। वैसे ही सैचुरेटेड फैटी एसिड 0.19 ग्राम है। तो ये तो हमारे किसी काम का है भी नहीं। हमारे काम की कैटेगरी है आपके विटामिन और आपके मिनरल्स। विटामिन क्या क्या है, क्वांटिटी भी रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। इसमें है विटामिन सी, जो कि हमारे स्किन के लिए जरूरी है, जो कि हमारे सेल्स को रीजनरेट करने के लिए जरूरी है, जो कि हमारे सेल के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए जरूरी है, जो स्किन को ग्लो लाने के लिए जरूरी है। ये हमारा मेन काम है विटामिन सी का। और भी है बट सबको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इसमें विटामिन सी की जो क्वांटिटी है वह 25 मिलीग्राम है। इसमें निकोटिनामाइड है, जो विटामिन बी का ही एक टाइप है। इसका जो कंटेंट है वह है आपका 15 ग्राम। विटामिन B1 1 मिलीग्राम रखा गया है। उसके बाद विटामिन B2 की क्वांटिटी है 1 मिलीग्राम। कैल्शियम डी पेंटोथेनेट, इसकी जो क्वांटिटी रखी गई है वह है 1 mg। वैसे ही विटामिन B6 के बारे में बात करें तो 0.5 mg कंटेंट करता है। फोलिक एसिड, जो कि हमारे बॉडी में ब्लड के स्पेसिफिक फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, इसकी क्वांटिटी है आपकी 50 mcg। विटामिन B12 जो हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं मुंह वगैरह के छाले के लिए, इसकी जो क्वांटिटी है वह 0.5 mcg। विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, यह है 1600 इंटरनेशनल यूनिट, दैट इज IU। विटामिन D3 हमारे बॉडी के स्पेसिफिकली बोन के अच्छे से मैच्योर, अच्छे से स्ट्रांग होने के लिए जरूरी है। यह विटामिन D3 कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी फैसिलिटेट करता है, जो कि अल्टीमेटली बोन और डेंथ और आपके टूथ की डेंसिटी को स्ट्रांग करेगा। इसकी क्वांटिटी है 100 इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन ई काफ़ी जरूरी है फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है आपका 5 इंटरनेशनल यूनिट। ये कैटेगरी हो गई आपके विटामिन की। लगे हाथ मिनरल्स का कैटेगरी देख लीजिए। इसमें जो पहला है आपका मिनरल्स वह है कैल्शियम 75 mg के। ये कैल्शियम जब एब्जॉर्ब होगा जब आपके पास विटामिन D3 अवेलेबल होंगे। इसके बाद है आपका फॉस्फोरस 58 mg। हम कंटेंट को देखते हैं, क्वांटिटी छोड़ते हैं। मैग्नीशियम के बाद है इसमें पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, आयोडीन एंड अदर। इसमें लेसिथिन भी ऐड किया गया है। ये जो पोटेशियम है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, ये आपने बचपन में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा ना, एलिमेंटल टेबल जिसे हम लोग बोलते हैं। तो डेफिनेटली ये एलिमेंट यानी कि मिनरल्स हैं। ये चीज़ ये हमारी बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में जरूरत पड़ते हैं, लेकिन इनकी कमी मेजर प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। लेसिथिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर हमको एग से मिलता है। अगर एग नहीं खाते होंगे तो उसकी कमी को भी हम मल्टीविटामिन लेकर के, मल्टी मिनरल लेकर सप्लीमेंट की तरह से पूरा कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन कंटेंट मैंने डिस्कस किया विटामिन के और मिनरल्स के। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही यूजफुल टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट है आपका हिमालय का लिव 52, बट लिव 52 के साथ इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है, वह है आपका DS, क्योंकि लिव 52 के नाम से भी एक और टैबलेट आते हैं हिमालय के भी। तो क्या डिफरेंस है लिव 52 और लिव 52 DS में? DS का मतलब होता है डबल स्ट्रॉन्ग, दैट की मीन्स इसका जो टैबलेट होगा उसके अंदर जो कंटेंट होंगे वो नॉर्मल लिव 52 के टैबलेट के कंटेंट से ज्यादा होंगे, ज्यादा असरदार, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो चलिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो लिव 52 DS टैबलेट है इसका यूज क्या है। यूज तो आपके लिव 52 का भी वही होगा जो इसका DS का है। यूज इसके बेसिकली लीवर और लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के रूप में किया जाता है। लीवर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म करने का काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हमारी बॉडी किसी भी प्रोडक्ट को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है सुटेबली उसको आपकी बॉडी के लिए। और इसमें अगर हम आज के काम का वर्ड देखें इस प्रोसेस में, तो इसमें ये भी फंक्शन है लीवर का कि जो आपके टॉक्सिन्स होते हैं इनको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में बदल करके इसे वाटर सोल्यूबल बना करके यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। सरल सीधे सिंपल भाषा में कहूं तो ये हमारे लीवर की ग्रोथ, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं, इन टॉक्सिन को खत्म करने में, बॉडी से बाहर निकालने में, आपकी एपेटाइट को बढ़ाने में यानी कि भूख को बढ़ाने में, लीवर के जो फंक्शन है इनको बढ़ाने में, डाइजेशन को बढ़ाने में, आपको बीमारी से लड़ने में मदद करने के लिए। और अगर आपको जॉन्डिस हो गया है, लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में लीवर के फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही मददगार ये टैबलेट काम करता है। मैं कोई भी प्रोडक्ट जब आपके लिए बनाता हूं या वीडियोस लेकर के आता हूं तो उसमें से 99.9% जो प्रोडक्ट होते हैं वो अपने ही यूज किए हुए होते हैं और उन्हीं की फोटोग्राफ्स लेकर के मैं आपके लिए रिव्यू बनाता हूं। कोई भी फोटोग्राफ्स को हम डाउनलोड नहीं करते हैं और इसीलिए ये प्रोडक्ट मेरा यूज किया हुआ है काफी समय से। ये बहुत ही अच्छा और यूजफुल प्रोडक्ट है। इसका यूज हम बेसिकली आपके उस कंडीशन में ज्यादातर करते हैं जहां पे व्यक्ति किसी ऐसी बीमारी से निकल करके आया हो जिसमें लीवर पे लोड ज्यादा पड़ा हो, जैसे अल्कोहल पीने वाले, जिनको जॉन्डिस हो गया हो,
जिनको मलेरिया हो गया हो, या जिनको डेंगू की प्रॉब्लम हो गई हो, या जिनके लीवर में फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो गया हो, लीवर की सिरोसिस हो रही हो, या एसजीपीटी एसजीओ2 का लेवल जॉन्डिस में बढ़ जाता है, वहां पे ये बढ़ गया हो, तो उसके केस में काम आता है। क्योंकि इन सब के केस में एक चीज कॉमन है, होती है कि जब लीवर आपका अच्छे से काम नहीं करता है तो फिर आपको भूख भी कम लगने लगती है। तो ये जो टैबलेट है वो आपकी भूख को वापस से नॉर्मल लेकर के आता तो है ही, साथ में जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं लीवर में, इन टॉक्सिन को भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। जॉन्डिस के केस में जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बनते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। सेल के डैमेज, जो लीवर सेल डैमेज हो चुका होता है, इसको रिपेयर करते हैं, इंप्रूव करते हैं, और लीवर के सेल की रीजेनरेटिव प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। अब ये रीजेनरेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर कोई सेल डैमेज होता है तो उस डैमेज सेल की कमी को पूरा करने के लिए वो बॉडी का पार्ट नए सेल बनाने की एबिलिटी रखता है कि नहीं रखता है। तो ये लीवर का जो सेल है वो सबसे ज़्यादा रीजेनरेटिव सेल को प्रेजेंट करने का एग्जाम्पल है। हमारी बॉडी में केवल लीवर ऐसा है, ज़्यादातर, केवल नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादातर ऐसा पार्ट है जो बहुत जल्दी रिकवर करने की कोशिश करता है नया सेल बना करके, और उस प्रोसेस में मदद करता है आपका लीवर का ये टॉनिक, लीवर का महत्वपूर्ण दोस्त LIV52DS। अब इसका सिरप भी यूज़ करेंगे तो भी आपको वही इक्विवेलेंट फायदा मिलेगा, या टैबलेट यूज़ करेंगे तो भी वही फायदा होगा। तो ये प्रोडक्ट के यूज़ हो गए। अगर हम बात करते हैं कि इसको मैन्युफैक्चर कौन किया गया है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हिमालय ड्रग कंपनी, जो काफ़ी सारे आयुर्वेदिक और ट्रस्टेड भरोसेमंद प्रोडक्ट बनाते हैं। इनके प्रोडक्ट में काफ़ी सारी बात ये होती है कि इनका खुद का रिसर्च लैबोरेटरी के अंदर जो टैबलेट सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स देता है, इसको ये मार्केट में हमारे परचेज करने के लिए अवेलेबल कराते हैं। इस टैबलेट के अंदर का अगर हम कंटेंट देखें तो इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक कंटेंट रखे हुए हैं, जिनको आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत जाती है और वो बहुत छोटा सा भी दिख रहा है। इसलिए इसको आप अगर आप परचेस करेंगे तो इससे कंटेंट आप देख सकते हैं। इस टैबलेट के डब्बे के अंदर आपको 60 टैबलेट मिलेंगे, और ये जो 60 टैबलेट का जो प्राइस होगा वो होगा आपका 155 रुपये, जिसे आप थोड़ा सा डिस्काउंट भी ले सकते हैं अपने फार्मेसी से रिक्वेस्ट करके। इसके कुछ कंडीशन है कि ये आपका जो टैबलेट है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, यानी कि जल्दी से जल्दी मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। सो आपको हमेशा जब कभी भी इस डिब्बे से टैबलेट निकाल करके यूज़ करते हैं तो वापस से और अच्छे से और जल्दी से इसको कवर अप कर देना चाहिए बॉक्स में ढक्कन लगा करके। इसका यूज कंपनी क्लेम करती है कि ये कहती है कि ये आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे पदार्थ से, ऐसे एजेंट से जो कि लीवर को डैमेज पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ ये आपकी भूख को भी बढ़ाता है और आपके जो बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ है इसको भी फैसिलिटेट करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉनिक का काम करेगा लीवर के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, LIV52। यहाँ पे लिव का मतलब आपके लीवर को रिप्रेजेंट करना है। डोज की बात कर लेते हैं तो ये आपका ऐसा टैबलेट है जिसे आप खरीद सकते हैं, इसके लिए कोई आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डोज यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियली 2 टैबलेट ट्वाइस डेली, यानी कि शुरुआत में आपको 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को दिन में 2 बार करके खाना है। तो इस प्रकार से एक दिन में शुरू के समय में लगभग 15 दिन तक आप इसको दिन में 4 टैबलेट लेना होगा, 2 सुबह खाना खाने के बाद, 2 शाम को या रात को खाना खाने के बाद, और जिस भी टाइम पे आप ले रहे हैं वही सेम टाइम अगले दिन भी फॉलो करना होगा। ये नहीं कि आज सुबह लिया है और रात को लिया है तो कल दोपहर और शाम को ले लूँ, आपको ऐसा नहीं करना है किसी भी टैबलेट में। इसके बाद जब ये 15 दिन आप इसको दिन में 4 टैबलेट लेते हैं, उसके बाद आपको इसका डोज को रिड्यूस कर देना है। अब आपको दिन में 1 टैबलेट लेना है, दिन में 2 बार। तो आप 1 बार सुबह लीजिए, 1 बार शाम को लीजिए। पहले जो डबल था उसको आपको कम कर देना है, या अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि इसके डोज को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो वह आपको उसका सजेशन दे सकते हैं। बट कंपनी के अकॉर्डिंगली इनिशियली 2 टैबलेट 2 बार लेना है, उसके बाद आपको 1 टैबलेट दिन में 2 बार लेना है। इसको आपको ड्राई प्लेस पे रखना है, डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखना है, बट फ्रिज में नहीं रखना है, और हमेशा की तरह एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन कि बच्चों की पहुंच से आपको दूर रखना है। तो ये तो बात हो गई आज के इस प्रोडक्ट की, जिसका नाम था हिमालय का LIV52DS टैबलेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय का तुलसी सिरप, और ये जो तुलसी सिरप है बेसिकली कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट है तुलसी लीफ का। तुलसी बेसिकली यूँ तो हर घर में पाया जाता है और इसके ऊपर काफ़ी सारे लिटरेचर एंड बुक्स अवेलेबल हैं जो कि इसके मेडिसिनल वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आज का ये जो वीडियो है वो बेसिकली तुलसी के इस सिरप जो कि रेस्पिरेटरी वेलनेस को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में हम बात करेंगे, या इसे अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है या कफिंग की इशू हो रही है आपको, या ऐसे ही अगर आप अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ऐसे केस में
तुलसी का ये कंसंट्रेटेड सिरप रिकमेंड किया जाता है। सिरप का मतलब क्या होता है? सिरप का मतलब होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये किसका सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड? तो ये है तुलसी के लीफ का। ये जो आपका सिरप है वो आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा कफ एंड कोल्ड में। तो जैसा मैंने कहा कि ये आप इसे कफ सिरप के रूप में भी ट्रीट कर सकते हैं। यूं तो मार्केट में काफ़ी सारे कफ सिरप हैं और उनमें से काफ़ी के ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, जिनमें से मुख्य रूप से ग्रिलिंगटस के कई सारे टाइप्स आते हैं। लेकिन इन कफ सिरप में जो कि एलोपैथी होते हैं वो काम तो फास्ट करते हैं, दिक्कत ये होती है कि कुछ में से काफ़ी कुछ ड्राउसीनेस यानी कि नींद या लिथार्जी थकावट कॉज करते हैं, और उनमें जो केमिकल्स होते हैं वो थोड़े से साइड इफेक्ट कॉज करने की एबिलिटी भी रखते हैं, क्योंकि एलोपैथी में ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो 100% सेफ कंसिडर की जाए। लेकिन आयुर्वेदिक के केस में अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनके जो साइड इफेक्ट हैं वो लगभग नहीं के बराबर हैं। हालांकि ये भी कहना गलत होगा कि ये 100% सेफ हैं, बट काफ़ी अधिक सेफ हैं आपके एलोपैथिक के मेडिसिन की तुलना में। अगर मैं बात करूं इस तुलसी के सिरप का इंडिकेशन आप इस कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, सो एज यूजुअल जब हम बात करते हैं कोविड के इन्फेक्शन की, तो ये जो इन्फेक्शन है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। सो अगर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेंगे तो उसमें म्यूकस का सिक्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा। देखिए ये रहा हमारा लंग्स। बेसिकली लंग्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा रफ में अगर हम बात करते हैं तो इन लंग्स में काफ़ी सारे छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, जिनका ये काम होता है कि वो ऑक्सीजन को और CO2 को एक्सचेंज करते रहते हैं ब्लड में पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंगली। ये जब आपके लंग्स में म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, और ऑब्वियसली वही म्यूकस फेलगम के फॉर्म में, बलगम जिसे हिंदी में बोलते हैं, कफ जिसे आप बोलते हो, उसके फॉर्म में भरने लगते हैं। इसके कारण से ये एल्वेलाई मास्क हो जाता है और उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी दिक्कत होने लगते हैं। ऐसे केस को ओवरकम करने के लिए हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट ड्रग या रेस्पिरेटरी वेलनेस कैटेगरी के ड्रग कफ सिरप को लेते हैं, जो कि म्यूकस के फॉर्मेशन को कम करेगा और इन्फेक्शन के चांसेस के कारण से बनने वाले फेलगम को भी कम करके रिलीफ प्रोवाइड करेगा। ये जो तुलसी का सिरप है वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट शो करेगा। इन जनरल अगर आप इसे कंटिन्यूसली लेते भी हैं तो कोई आपको अनवांटेड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, बट अब कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्ट्रांग होता जाएगा। इसका जो कंटेंट है वो 200 ml है। नेट वॉल्यूम मैंने बताया 200 ml। इसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह देख सकते हैं। इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो होती है 2 ईयर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। सो ये अगर बना हुआ है आपका फरवरी 2020 में तो ये 2 साल तक और काम करेगा। अगर हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन का, तो यहाँ पे देखिए दिस इज अ कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट ऑफ तुलसी लीफ विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। कंपनी इसको रिकमेंड करती है। तुलसी हेल्प, यहाँ पे अगर हम इसके इंडिकेशन का देखते हैं, तुलसी हेल्प ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी स्टेप। तुलसी हैज़ एंटी माइक्रोबियल, जैसा मैंने कहा कि कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है तो उसको खत्म करने की एबिलिटी रखता है। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब होता है इन्फ्लामेशन, सूजन, स्वेलिंग, इनकी जो चांसेस हैं इन्फेक्शन में उसको भी कम करने का काम करता है। और कोविड-19 में तो स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन आपके लंग्स में 100% चांसेस बनते हैं, तो उसी इन्फ्लामेशन के कारण से फिर म्यूकस का फॉर्मेशन और बढ़ते जाएगा आपके गॉबलेट सेल के द्वारा से, तो उनको कम करने में ये काफ़ी मदद करता है। साथ ही साथ ये एक्सपेक्टोरेंट का भी काम करता है। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट बना हुआ है एक्सपेल से, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कफ है तो इसको एक्सपेल करेगा, इसको कफ को बाहर निकालेगा आपके चेस्ट से। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टोरेंट। एनी एजेंट विच एक्सपेल द कफ फ्रॉम योर चेस्ट इज कॉल्ड एक्सपेक्टोरेंट। और ये जो 3 मेन प्रॉपर्टी है आपकी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एक्सपेक्टोरेंट, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है इसमें। ये कफ और कोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है इनको ठीक करने में। अगर हम इस कफ सिरप के 5 ml निकालते हैं और 5 ml के अंदर हम देखें कि क्या रखा हुआ है, तो इसमें तुलसी का एक्सट्रैक्ट है 112 mg, और इसमें कुछ एक्सिपिएंट भी रखे गए होंगे ताकि इसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। इनके अदर इंग्रेडिएंट जैसे मैं कहा एक्सिपिएंट का, यह है आपका मेथाइल पैराबेन सोडियम विच इज़ बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया, और प्रोपाइल पैराबेन सोडियम, सोडियम बेंजोएट। ये जो अदर इंग्रेडिएंट हैं वो इनकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई मदद नहीं करेंगे। इनका यूज केवल आपके मेन एक्सट्रैक्ट तुलसी के एक्सट्रैक्ट को 2 साल तक, क्योंकि इसका एक्सपायरी डेट 2 साल तक है, 2 साल तक प्रिजर्व करके रखने में है, इसलिए इसे हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। तुलसी का एक्सट्रैक्ट खराब ना हो इसलिए इसको हम ऐड करते हैं इनको लंबे समय तक चलाने के लिए। डोज की बात करें तो इसलिए तो ऑब्वियसली आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, तो ये OTC प्रोडक्ट के अंदर आता है, कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन की, तो इनका जो डोज है वह 1 टीस्पून यानी कि 5 ml। क्यों 5 ml? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ईच 5 ml, तो आपको पूरा मिलेगा 5 ml जब लेंगे तब। दिन में 2 बार लेना है।
अगर हम बात करते हैं एडल्ट की तो इनको 2 टेबल स्पून दैट मीन्स ऑब्वियसली 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 ml ट्वाइस या थ्राइस इन डेली लेना है, 2 या 3 बार आप ले सकते हैं, या अगर आप लोग आपके फिजिशियन ने आपके कंडीशन इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब किया है तो आप उसे ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होता है वो होता है हर एक सिरप के साथ कि इसको आपको लेने से पहले अच्छे शेक करना चाहिए ताकि जो कंसंट्रेशन नीचे में बैठ गया होगा सेडिमेंट के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, वो शेक करने पे इजीली यूनिफॉर्मली सोल्यूबल हो सके। तो यहाँ पे आज हमने देखा कि तुलसी का सिरप कितना इंपॉर्टेंट है कफ के फॉर्म में, कफ को ठीक करने के लिए, कोल्ड को ठीक करने के लिए, चाहे ये कफ कोल्ड आपके सीजनल इन्फेक्शन की वजह से हो, कोविड के लिए हो, ये ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज जिस प्रोडक्ट को लेकर के मैं आया हूं और जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये है हिम अप जेम्स। हिम अप जेम्स मतलब हिम अप, इसका मतलब क्या है आप खुद समझ सकते हैं। हिम दैट इज स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन एंड अप का मतलब होता है इसकी वॉल्यूम, इसकी मात्रा में वृद्धि करना, इंक्रीज करना। सो एक ऐसा जेम्स जो कि आपकी बॉडी में या कहूं कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, इसको बढ़ाने का काम करता है, आयरन की कमी को पूरा करने का काम करेगा। तो ये इसका मेन इंडिकेशन है, मेन यूज है। इस पूरे बॉटल के बारे में बात करें तो इसमें 30 जेम्स होंगे ताकि 30 डे के अकॉर्डिंगली आप प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली इनको यूज कर सकें। ये कब कहां कैसे यूज किए जाते हैं, बेसिकली इनको तो बड़ी आसानी से आप किसी भी कंडीशन में एज पर द गाइडेंस ऑफ योर फिजिशियन यूज कर सकते हैं। इवन प्रेगनेंसी में भी इसे यूज किया जा सकता है, लेकिन सलाह जरूर लें अपने डॉक्टर की। इसका यूज इसलिए होता है कि अगर आपकी बॉडी में एनीमिया की प्रॉब्लम है, अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है या आपके ब्लड सही मात्रा में नहीं बन पा रहे हैं, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम इसे यूज करेंगे। जब आप बहुत जल्दी थक जाते हो, हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन चला गया हो, आपने हीमोग्लोबिन चेक कराया हो, तो उसको रिस्टोर करने के लिए यूज करते हैं। हीमोग्लोबिन क्यों और इसका क्या काम है? हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट में अंदर आप रख सकते हैं ब्लड के रूप में। ये ऑक्सीजन का कैरियर है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और अपने 4 हाथों से, क्योंकि इसके पास बाइंडिंग साइड 4 होगी, ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के टिश्यू तक पहुंचा के आता है और वहां से जो CO2 लिबरेट होगा उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लेकर के आएगा और वापस से इस तरह का बॉन्ड जो है वो रेस्पेक्टिवली ब्रेक अनब्रेक, ब्रेक अनब्रेक, इस तरह से चीजें होती रहेंगी। तो ये पूरा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी मदद करता है और यही ऑक्सीजन हमें अपनी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, बाकी काफ़ी सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मदद करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनाने के लिए। तो अगर आप ही सोचिए हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा? और अगर ऑक्सीजन को कैरी करने वाला ही नहीं रहेगा या कम रहेगा तो ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचेंगे कैसे, और उसके कारण से फिर हाइपोक्सिया या बाकी सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हीमोग्लोबिन को बैलेंस करने का, रिस्टोर करने का जो काम है वह इसी हीमअप के द्वारा किया जा सकता है। इसका सिरप भी आता है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा बिना किसी डॉक्टर के सलाह के कभी भी कोई भी चीज यूज ना करें, चाहे आपको वो बिल्कुल सेफ क्यों ना लगती हो। इसके कंटेंट के बारे में देखिए तो ये कंटेंट है फोलिक एसिड, आयरन विथ कॉपर एंड मैग्नीज कैप्सूल। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपकी हीमोपोएटिक ड्रग के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में, तो वहां से आप डिटेल अगर जानना चाहें तो प्रीफर कर सकते हैं। मैं यहां पर सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता हूं, प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए बस ये बता दूं ये जो फोलिक एसिड है, आयरन है, कॉपर है, ये जो मैग्नीज है वो हमारे डिफरेंट टाइप के राइबोन्यूक्लिक एसिड के बनने में भी मदद करते हैं, आयरन की कमी को पूरा करते हैं, सप्लीमेंट करने का काम करता है, हीमोग्लोबिन के बनने में मदद करते हैं, नर्व, मसल, सेल के प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, टीथ, बोन, इन सब के बनने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। सो प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के समय या प्रेगनेंसी के बाद इन चीज़ों की कमी अगर हो गई हो तो डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंगली इनको लिया जाता है ताकि ये वापस से आपकी बॉडी में सब कुछ होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकें। कंपोजिशन के बारे में बात करिए, यहाँ तो कंटेंट थे, कंपोजिशन के बारे में अगर बात करें तो ईच सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कंटेंट। अब यहाँ पे एक चीज और आपको शायद जाननी चाहिए, अगर आप जानते हैं तो इसको बायफरगेट करें या फिर अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए इसको। यह है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। कैप्सूल के प्रैक्टिकल भी हमने मेन चैनल सोशल फार्मेसी में अपलोड किया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कैप्सूल बेसिकली सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का होता है। अगर वो बॉडी और कैप के 2 पार्ट में टूटता है तो वो आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, और अगर एक ओवल शेप में हो या किसी भी अदर टाइप की शेप में हो, अगर एक ही है, उसका कोई बॉडी अलग से, कोई इसका जो कैप है वो अलग से ना हो, तो वो आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कहलाता है। इसको छू करके भी आप समझ सकते हैं, जैसे पुदीन हरा,
इसको छुएंगे, ये भी तो उसी का एग्जाम्पल है। उसको अगर आप छू के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का बना हुआ है। तो इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता है फोलिक एसिड एज पर द इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली 1.5 ग्राम। दूसरा होता है फेरस फ्यूमरेट, ये भी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली ये है 200 mg, एक मेजर कंपोनेंट। उसके बाद क्यूप्रिट सल्फेट, ये आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया को बिलोंग करता है, यानी कि यूएसपी को बिलोंग करता है, 2.5 mg। इसके बाद मैग्नीज सल्फेट, ये भी आपके यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करता है और इसका भी कंटेंट 2.5 mg है। इसके अलावा जो भी एक्सिपिएंट हैं वो क्वांटिटी सफिशिएंट में यूज किए गए हैं। इनमें से एक के बारे में लिखा गया है, ये जो एक्सिपिएंट है कलर देने के लिए, वो कलर कौन सा यूज किया गया, ब्रिलियंट ब्रू FCF, और साथ में रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन इज यूज्ड इन कैप्सूल शेल, ये जो कैप्सूल का शेल है उसके लिए ये यूज किया गया है। अगर आप इसके डोज के बारे में बात करेंगे तो 1 और 2 कैप्सूल अ डे बिफोर मील और एज पर द डायरेक्शन ऑफ योर फिजिशियन। तो इसको आप या तो अपने फिजिशियन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, या अगर ये OTC प्रोडक्ट कंसिडर करके रखे हैं आपने तो इसको इसके डोज दिए गए अनुसार ले सकते हैं। मैं वापस से कहूंगा, कोई भी प्रोडक्ट भले ही कितना सेफ क्यों ना लगे आपको, एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लेने में आपका ही भलाई है। आज हम बात करने वाले हैं च्यवनप्राश के बारे में। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि च्यवनप्राश में ऐसा क्या है जिसके बारे में आज हम बात कर सकते हैं, या ये कोई दवाई है क्या। तो एक्चुअली आज जब भी आप अपनी टीवी चालू करते होंगे तो आपको आजकल लगभग हर एक प्रोडक्ट में ये टैगलाइन तो जरूर दिखता होगा, इम्यूनिटी बूस्टर, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले दवाइयाँ, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो खाने का तेल हो, इवन हेयर ऑयल में तक ये क्लेम किया जा रहा है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि यही वो समय है जहाँ पे वो इस मौके को भुना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप फार्मेसी के स्टूडेंट होंगे अगर, या कोई जनरल पब्लिक भी हैं, तो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाने की आवश्यकता है कि किन चीज़ों से इम्यूनिटी वाकई में बूस्ट होती है और कौन सी चीज़ें केवल अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, दैट मीन्स उनके लिए एक बेनिफिशियल पैसे अर्न करने के लिए जरूरी है। आज का जो प्रोडक्ट है च्यवनप्राश, वो ना केवल आज मार्केट में आया है बल्कि ये काफ़ी पुराने समय से हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा रहा हुआ है, और आप यकीन करेंगे हमारे घर में ये काफ़ी पहले से यूज़ होता रहा है। च्यवनप्राश बेसिकली एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसमें हर एक वो जरूरी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो आपके मेरे शरीर के इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन को मेंटेन करने में मदद करते हैं। कोई दवाइयाँ ऐसी डायरेक्टली है नहीं, एटलीस्ट मेरी जानकारी में तो फिलहाल नहीं है, जो कि डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती होंगी। एक्चुअली अगर हम इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे बॉडी के इंडिविजुअल पार्ट के फंक्शन को आपको बूस्ट करना पड़ेगा, चाहे वह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो, या फिर आपके ब्रेन रिलेटेड सेंट्रल या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्यों ना हो। अगर ईच एंड एवरी पार्ट सही तरीके से काम करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी ही होगी। और ये जो च्यवनप्राश है, इसमें काफ़ी सारे ऐसे आयुर्वेदिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को और ब्लड की प्योरिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। अनवांटेड चीज़ों को जो हम लोग डेली लाइफ में फास्ट फूड, जंक फूड कंज्यूम करते हैं, उनसे होने वाले टॉक्सिन्स को भी आपके बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इस तरीके से वो इंडिविजुअल इफेक्ट देते हुए फाइनली कम्युलेटिव इफेक्ट देकर के हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 2x इम्यूनिटी सिस्टम दैट इज अ क्लिनिकली प्रूव्ड। इसका मतलब यह है कि एक आपका अपना इम्यून सिस्टम और आपके इम्यून सिस्टम के साथ अगर इस तरह के जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, इस तरह के जो हेल्थ सप्लीमेंट हैं वो जुड़ जाएंगे तो आपने सुना होगा एडिटिव एंड सुप्रा एडिटिव इफेक्ट, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। बेसिकली मैक्सिमम च्यवनप्राश में, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो आपके डाबर का हो, चाहे वो जंडू का हो, या फिर किसी और कंपनी का क्यों ना हो, इनके जो मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले इंग्रेडिएंट होते हैं वो उनका एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी है। और विटामिन सी या इसी का एक मेन कंस्टिट्यूएंट बोल लेना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट का, वो हमारे आंवला से मिलता है। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी ये आपके बॉडी में डिफरेंट होने वाले रेडिकल्स को कम करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को, आपके जो बूस्टअप प्रॉपर्टी है इसको बहुत अच्छा तेज करने का काम करते हैं। मैक्सिमम में जो बेसिक कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे आपको नहीं दिख पा रहा क्योंकि बहुत छोटे छोटे अक्षरों से लिखा हुए हैं, वो उनमें होते हैं आंवला, इनमें होते हैं बाला, गुड़ची, हरितिका, ज्योतिष्मती, अश्वगंधा, पीपली, पूर्णवा, यशुमधु
और आंवला के डिफरेंट पार्ट इसमें बेसिकली यूज होते हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करेंगे। अगर इसको एक डेली स्पून के हिसाब से आप लेते हैं, किसी भी समय ले लीजिए, लेकिन कोशिश अगर हम ये करें कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम के शेड्यूल को फॉलो कर सकें, अगर आप नाइट में लेते हैं, अगर आप सोने से पहले लेते हैं, या अगर आप आफ्टरनून में लेते हैं, तो जिस भी एक पर्टिकुलर टाइम में लेते हैं उसी को अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपकी बॉडी में ये कफ एंड कोल्ड को बनने नहीं देगा, उनको रिड्यूस कर देंगे। जितने भी एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं बाहर के डस्ट और मिस्ट की वजह से, इनको ये कम करने का काम करेगा। हमारी बॉडी के ओवरऑल इम्यूनिटी को, चूंकि आप इंडिविजुअल इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, इसलिए ओवरऑल इम्यूनिटी भी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। मेमोरी भी और लर्निंग की कैपेसिटी भी इसमें इंक्रीज होती चलेगी, याददाश्त भी बढ़ाएंगे और बॉडी के स्टेमिना को भी इंप्रूव करने का काम करते हैं। तो ये कुछ बेसिक हो गए। अगर आप एडल्ट हैं तो दिन में इसको 2 बार ले सकते हैं, 1-1 चम्मच। अगर आप बच्चे हैं तो आप इसको 1 चम्मच ले सकते हैं, और अगर आप वुमन हैं तो आपको ये जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसी कई चीजें हो रही होती हैं जिनसे आपके ब्लड में या बाकी की जितने भी न्यूट्रिशन हैं उनमें कमी हो रही होती हैं। फीडिंग मदर्स हैं तो भी ये आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, तो ये आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पे एक सजेशन और भी दिया जाता है कई कंपनी के द्वारा कि अगर पॉसिबल हो तो इसे आप मिल्क के साथ कंज्यूम करेंगे तो इसका जो बेनिफिट है वो आपको और अच्छा मिलेगा। इसकी कई वैरायटीज हैं, कई फ्लेवर हैं, जिनके बारे में आप आसानी से मार्केट में देख सकते हैं। और अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो भी आपके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे ब्रांड ऐसे हैं जो शुगर फ्री च्यवनप्राश बनाते हैं, तो इनको आप यूज करिए और अपने हेल्थ को बूस्ट करिए। यहाँ पे एक चीज जरूरी और ये है कि आपको इसको न्यूट्रिशन की तरह लेना चाहिए, एक कंटिन्यूअसली मैनर पे लेना चाहिए, जब तक कि इससे कोई इंग्रेडिएंट से आपको कोई स्पेसिफिक एलर्जी ना हो। इसे 1-2 दिन दवाई की तरह 1 हफ्ता 1 महीना ना लें, इससे इफेक्ट होने में आपको समय लगेगा। इसे अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट जरूर बना लें।